हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 का केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर 2। आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं कि जो हमारे फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं उन सब की डिस्कवरी कैसे हुई। या फंडामेंटल पार्टिकल मतलब कि यही इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। क्या बाबू? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन सब की खोज आखिरकार कैसे हुई और मैं कैसे पता चला कि इनके अंदर कौन सा पार्टिकल है, मतलब कौन सा चार्ज है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, न्यूट्रल है, क्या है, ये मैं कैसे पता चला, ये सीखेंगे आज की क्लास के अंदर। ठीक है, चलो तो सबसे पहले पढ़ते हैं। एटम कंसिस्ट ऑफ सेवरल सब एटॉमिक पार्टिकल लाइक न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। एटम क्या है? तीन चीजों से मेजरली मिलकर बनता है। किससे बनता है? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन से। Out of these particles, electron, proton, are the neutron are called fundamental subatomic particle। मतलब क्या है? जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल बोलते हैं इसे हम। ठीक है, मतलब कि कोई भी एटम इन तीन चीजों से मिलकर बना होगा मेजरली, और हम क्या बोलते हैं? फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल बोलते हैं। कौन कौन से हमारे बाबू? इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। ठीक है, हाँ भैया, हम भैया समझ तो गए कि भैया क्या होता है। ठीक है भैया, ये आपको कैसे पता चला भैया? मैं बोलूंगा बुक से। ठीक है भैया, बुक में किधर लिखा होगा भैया, तो उसे कैसे पता चला होगा कि भाई ये इलेक्ट्रॉन है, ये प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है? फिर कैसे ये हम पढ़ेंगे आगे इधर मत। पहला क्या हमारा? इलेक्ट्रॉन। पहला हमारा बाबू क्या? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इज डिस्कवर बाय जे थॉमसन इन 1897। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की? जे थॉमसन ने की। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होता है? नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। ठीक है भैया, आपने भैया बोल लिया कि जे थॉमसन ने भैया इलेक्ट्रॉन की खोज की थी और भैया नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। लेकिन भैया कैसे की थी? तो जे थॉमसन ने यूज किया था एक एक्सपेरिमेंट। क्या यूज किया था बाबू? एक एक्सपेरिमेंट, इसका नाम है कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। तो क्या बोलते हैं बाबू? कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। विलियमसन ने क्या कहता है? 1879 में स्टडी की थी इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज इन पार्शियल एविक्यूटेड ट्यूब कॉल्ड कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब। मतलब क्या कहता? ये विलियमसन ने क्या कहता कि कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब में एक एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, अब उसको पढ़ेंगे कि एक्सपेरिमेंट के क्या क्या सेटअप थे, क्या क्या ऑब्जर्वेशन थी, क्या कंक्लूजन था और कैसा दिखता था, है ना। जब तो विजुअलाइजेशन नहीं होगा तो अच्छे समझ नहीं पाओगे। हम करेंगे साथ में विजुअलाइजेशन भी। तो ये हमारा कैथोड एक्सपेरिमेंट देखो देता ऐसा। एक ट्यूब थी। क्या थी? एक ट्यूब के अंदर यहाँ पे कैथोड था, यहाँ पे क्या था? एनोड। ठीक है, कुछ कुछ जगह पे इसके अंदर एक रोटेशन के लिए एक पेडिसिव होता, कुछ जगह पे। ठीक है, रोटेशन के लिए। रोटेशन क्यों है मैं बताऊंगा आगे। बैटरी थी, बैटरी में चार्ज हमने पास किया। ये क्या था? हमने वैक्यूम लगाया था। क्यों? ताकि अंदर लो प्रेशर को मेंटेन कर सके। तो हमारा सेटअप क्या है? एक ग्लास ट्यूब है जिसके अंदर क्या है? वेरी लो प्रेशर है। क्या है? एक ग्लास ट्यूब। ये क्या हमारा ग्लास ट्यूब है? ठीक है, पता नहीं। अब ये क्या है? इसके अंदर वेरी लो प्रेशर है। गैस क्या है? वेरी लो प्रेशर में। भैया लो प्रेशर क्यों है? ताकि वो अच्छे से वर्क कर सके। ठीक है, कैथोड माने नेगेटिव, एनोड माने पॉजिटिव, और हाई वोल्टेज इसके अंदर अप्लाई हो रही है। मतलब वोल्टेज क्या है? मैक्सिमम है। बोलते हैं 400 वी, 500 वी, 4000 वी, ऐसे मतलब हाई वोल्टेज बेसिकली। ठीक है, एक ग्लास ट्यूब है। हाँ भैया समझ गए आप। इसके अंदर प्रेशर क्या? बहुत लो है। प्रेशर क्या? बहुत लो है। कैथोड नेगेटिव है, ये कैथोड है। ये बाबू एनोड है प्लस, और ये एक बिजली पास हो रही बैटरी है भी हाई वोल्टेज पे। क्या समझ गए? ठीक है भैया। अब भैया क्या होगा भैया, समझते आगे। पहला क्या है? रे ओरिजिनेटेड फ्रॉम द कैथोड नेगेटिव रे में। क्या है? जो रे है वो क्या है? कहाँ आएगी? वो पास हो गई यहाँ पर। मतलब कैथोड से कहाँ जाएगी? नेगेटिव जाएगी। कहना कि कैथोड से क्या जाएगी? नेगेटिव जाएगी। ठीक है भैया, ठीक है भाई, समझ गए भैया। ठीक है, टेबल स्ट्रेट लाइन, मतलब जो रे है वो टेबल कैसे करेगी? बिल्कुल करेगी, स्ट्रेट लाइन में करेगी। ठीक है भैया, हम समझ गए भैया। ठीक है भैया, समझ गए। देख लिया। प्रोड्यूस फ्लोरेसेंट ऑफ फ्लोरेसेंट। फ्लोरेसेंट क्या होता है? एक हरा सा चमकेगी, एक आगे चमकेगी। लेकिन कौन से कलर में? हरे कलर में चमकेगी। जो बीच में ना, बीच में ये क्या चमक रहा है? बीच में क्या चमक रहा है? मैं यहाँ पे दिख रहा हूँ। जो बीच में क्या? बीच में चमक रहा है। बीच में क्या चमक रहा है? दिख रहा है?
ठीक है भैया, आगे भैया। और देखो हल्की हल्की शैडो भी है, क्या होगा शैडो भी, तो क्या है, कार शार्प शैडो व्हेन अ ऑब्जेक्ट वाज प्लेस्ड इन द पाथ। तो क्या क्या कि जब भी क्या क्या हल्का हल्का शैडो भी दिखाएगी। ठीक है, समझ गया। कॉज अ पैदल व्हील, मैंने बताया था कि यहाँ पर हम कुछ कुछ जगह पे हम क्या कहते हैं, पैदल व्हील, हम क्या कहते हैं, पैदल व्हील लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, अगर इसका कोई मास होगा तो पैदल व्हील क्या की रोटेट करेगी, क्या रोटेट, ऐसा है। अगर यहाँ पर रेत टकराएगी, क्या यहाँ पर रेत टकराएगी, तो पैदल व्हील ऐसे घूमेगा, है ना। इसमें पैदल व्हील घूमती थी, इससे हमें मालूम पड़ा किसी को मास है ना। कॉमन सेंस लगाओ, मैंने अगर एक गिलास के अंदर ऐसा मैंने ला दे व्हील, ठीक है। अब रे तो क्या जाएगा, रे जाएगी सीधे, रे कहाँ जाएगी, सीधे जाएगी। अब रे अगर इसमें टकराएगी तो अगर घूमेगा। हाँ भैया, एक व्हील ऐसे मैंने मारा तब तो घूमेगी, और मार मारे मेरे हाथों को मास होगा, कॉमन सेंस लगाओ, ठीक है। तो घूमेगी, मतलब कि जो जो रे है उसके अंदर कोई मास है, ठीक है। और इसके अंदर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कोई डिफ्लेक्शन आएगा, तो मतलब कि चार्ज पार्टिकल भी है। डिफ्लेक्शन कैसे, अगर कोई हम स्ट्रॉन्ग मैग्नेट लेके जाएंगे तो उनको चेंजेस आ जाएगा, तो मतलब कि डिफ्लेक्शन शो करा है। ध्यान दो पीछे। अब ये एक्सपेरिमेंट था। अब जो हमारे जे थॉमसन ने क्या ऑब्जर्व किया, उन्हें पहले ऑब्जर्व किया कि जो ये रे है वो क्या हो रहा है, वो कैथोड से एनोड की तरफ जा रहा है। भैया कैथोड से एनोड की तरफ मतलब वो नेगेटिव से पॉजिटिव तरफ जा रहा है। और भैया पढ़ा था नेगेटिव चार्ज एक्सट्रैक्ट ईच अदर, मतलब भैया जो ये इलेक्ट्रॉन है वो भैया पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, तो भैया इलेक्ट्रॉन क्या नेगेटिव है। हाँ, फर्स्ट कंक्लूजन क्या आएगा कि जो ये कैथोड रे जो आरसीएम है वो क्या नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, जिसे हमने लास्ट में बोला इलेक्ट्रॉन बोल दिया। ठीक है, ये जाएगी स्टेज में जाएगी, हल्का हल्का फ्लोरोसेंट का चमक आएगी। ठीक है, जो बात पैदल व्हील है वो क्या की घूमेगी, रे टकराई पैदल व्हील घूमी, तो भैया भैया इलेक्ट्रॉन में कोई मास होगा 101%। अगर इसके पास अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लेके जाए, हाई पावर मैग्नेट लेके जाए, तो भैया ये कुछ डिफ्लेक्शन शो करी है, तो भैया इसका चार्ज पार्टिकल भी है। तो ये हमने सीखा कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में कि ये मतलब जो इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब पाया कि इसके अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन है, एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव चार्ज होता है और पॉजिटिव अट्रैक्ट होता है, इसका कुछ मास होता है और कुछ चार्ज होता है। ठीक है, ये कैथोड रे इससे वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, दे पार्टिकल आर प्रेजेंट इन ऑल एटम, और ये सभी में प्रेजेंट है, सभी में। और लेटर नेम इलेक्ट्रॉन, और उसके बाद उनका नाम दे दिया इलेक्ट्रॉन। उनके में इलेक्ट्रॉन क्यों आया वो कहानी है। ठीक है, तो मेजर में सीखा कि जे थॉमसन ने एक्सपेरिमेंट वाला नाम था कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, जिसमें उन्होंने ये किया, फिर ने कुछ देखा ऑब्जर्वेशन कि जो वो है वो कैथोड से एनोड की तरफ जा रही है, इससे लाइन में पास हो रही है, हल्का हल्का सा चमकाहट है, क्या है, चमकाहट है, चमक रहा है हल्का हल्का, हल्का हल्का शैडो भी है। पैदल व्हील हमारे रोटेट कर रही है, मतलब मास भी है। और जब भी हम स्ट्रॉन्ग मैग्नेट लेके जा रहे हैं तो उसके अंदर कोई चार्ज, मतलब वो डिफ्लेक्ट भी कर रही है, तो कोई चार्ज पार्टिकल के अंदर प्रेजेंट होगा ही होगा। तो इससे मैं सीखा कि इलेक्ट्रॉन चीज होती है वो सब में है। ठीक है, क्योंकि ना ये कैथोड है ना बेसिकली आयन के फॉर्म में। ठीक है, कोई चार्ज पार्टिकल मतलब इलेक्ट्रॉन बहुत जरूर होगा, इससे मालूम पड़ गया कि कोई चीज है जो कि उल्टा करती है। ठीक है, कैथोड से। तो भैया उसे एनओ से भी तो कर सकते थे, वो आगे है। इलेक्ट्रॉन समझ गए बेसिकली, ये पता नहीं रे क्या होती, कैथोड से एनोड को ट्रेवल कर रही थी, कैथोड नेगेटिव एनोड पॉजिटिव, तो रे क्या हुई, पॉजिटिव की ओर जा रही थी ना, कुछ तो होगा अंदर जो एनोड की तरफ जा रही थी, तो उसे नाम दिया हमने इलेक्ट्रॉन। ठीक है भैया, अब कुछ देखो, कुछ क्वेश्चन निकल लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या गया, कैथोड रे हैव, कैथोड रे के बाद क्या होता है, पहला क्या उसका मास, सिर्फ मास होता है, नहीं भैया सिर्फ मास नहीं होता। सिर्फ चार्ज होता है, नहीं भैया सिर्फ चार्ज नहीं होता। नो मास एंड चार्ज, नहीं भैया होता है मास एंड चार्ज दोनों। हाँ, आंसर क्या है कि कैथोड रे के पास मास एंड चार्ज दोनों होता है। ठीक है, पता नहीं भैया। ठीक, अब ये एक डायग्राम है जो तुम्हें याद करना है, ये इंपॉर्टेंट है। ये मास का क्या रिलेशनशिप है, मास का क्या रिलेशनशिप है, कर लेना यार, आसान है।
नेक्स्ट अब हम बात करेंगे, किसका कहेंगे हम, प्रोटॉन के ऊपर। प्रोटॉन वाज डिस्कवर्ड बाय गोल्डस्टीन एंड इट इज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। ठीक है, ध्यान दो, 1886 में गोल्डस्टीन ने क्या किया, वो था ना हमारा कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, उसको कहते हैं मॉडिफाई, उसका कहते हैं मॉडिफाई वर्जन किया डिस्चार्ज ट्यूब में। फर्स्ट जब ने विलियम सर का जब ने एक्सपेरिमेंट देखा, उसको थोड़ा मॉडिफाई करके और पढ़ के उन्हें दूसरा चीज निकाला। उन्हें बोला कि वो कैथोड से एनोड पे पढ़ क्यों जा रहा है, क्या पता एनोड से कैथोड भी चल जाए, तो चेक करते हैं, है ना। तो उस टाइम कैथोड एक्सपेरिमेंट था, अब वो क्या करेंगे, सेम चीज बात करेंगे एनोड के साथ। उस टाइम उन्होंने कैथोड यूज किया था, लेकिन एनोड के साथ भी तो कुछ ना कुछ फर्क आ सकता है। हाँ आ सकता है, चेक करते हैं। तो ये है हमारा एनोड रे एक्सपेरिमेंट, ये हमारा। अब का सेटअप क्या है, एक डिस्चार्ज ट्यूब जिसके अंदर गैस है लो प्रेशर पे। यार ना, हमेशा हम लो प्रेशर पे, लो प्रेशर पे लेने से क्या फायदा होता है कि जो ग्लास ट्यूब है उसके अंदर आयंस फॉर्म हो जाते हैं, आयंस, और आयंस फॉर्म होंगे तो हमें देखना समझना आसान होगा कि वो किस तरह मूव कर रहा है, किस तरह मूव नहीं कर रहा। इसलिए हमेशा हम लो प्रेशर लेते हैं ताकि इसके अंदर आयंस फॉर्म हो जाए। नेक्स्ट, टू इलेक्ट्रोड, सेम चीज, कैथोड एनोड, इजी पीजी, हाई वोल्टेज हमने अप्लाई कर दिया। ठीक है, हाँ भैया ठीक है भैया, समझ गए भैया। ठीक है, तो अब क्या होगा, उससे हमने यूज किया था कैथोड रे, इसे हमने यूज किया एनोड रे। क्या फर्क है सर, चेक करते हैं हमारा सेम ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन। ऑब्जर्वेशन क्या है, तुमने देखा कि एक ब्राइट लाइट क्या कर रही है, बिहाइंड इसके पास से आ रही है। ठीक है, एक सारा होल मान लो, होल, ठीक है, जो ब्राइट लाइट है उसके बिहाइंड से क्या हो रही है, आ रही है। ठीक है भैया, मान सके रे मूव फ्रॉम एनोड टू कैथोड। अब जो रे है वो क्या हो रही है, एनोड से कैथोड की आ रही है, एनोड से कैथोड की तरफ आ रही है। ठीक है भैया, समझ गया भैया हम, ठीक है भैया समझ गया भैया। और कुछ देखते हैं, और रे ट्रेवल है, और रे वापस से ट्रेवल करिए, स्ट्रेट लाइन में करिए। ठीक है भैया, समझ गया, ठीक है। वापस से हमने इसके सामने एक मैग्नेटिक फील्ड रखा, तो ये क्या करिए, डिफ्लेक्ट करिए, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का डिफ्लेक्ट करिए, तो मतलब इसके अंदर कोई चार्ज होगा। हाँ भैया समझ गया। अब ध्यान दो, ये रे क्या आ रही है, एनोड से आ रही है कैथोड की तरफ, पॉजिटिव से आ रही है नेगेटिव की ओर, तो मतलब भैया मतलब वो आ रही है नेगेटिव की ओर, और भैया नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। तो भैया क्या ये कैसे जो चार्ज है वो भैया पॉजिटिव है, हाँ पॉजिटिव है, इसलिए बोला गया है सो दे पॉजिटिव चार्ज दे कुछ रोटेट पैदल व्हील। अब क्या, ये भी पैदल व्हील को क्या कर सकता है, रोटेट कर सकता है, ये भी क्या कर रहा है, पैदल व्हील को रोटेट कर सकता है। ठीक है, पैदल व्हील था, इसकी भी रेने क्या किया, पैदल व्हील को हिला दिया थोड़ा सा, मतलब इसका तो कुछ मास होगा। हाँ भैया समझ गए भैया। नेचर ऑफ रे डिपेंड ऑन द गैस यूज। अब जो नेचर ऑफ रे है वो डिपेंड करता है हमने कौन सी गैस यूज की अंदर, वो अलग चीज थी। मतलब क्या कहना कि जो हमारे जो वो थे हमारे कौन थे हमारे जो वो थे, क्या नाम है, जो मैं गोल्डस्टीन ने क्या कहा, गोल्डस्टीन ने बोला, तो इसने किया कि ना गैस को चेंज किया, तो थोड़ा नेचर चेंज आ रहा है। ये बेसिकली क्या हो रहा है कि एनोड से अब इस बार एक कैथोड में जा रही है, मतलब अब आप समझ गए कि अब एनोड रे में चार्ज होता है पॉजिटिव का, क्योंकि नेगेटिव क्योंकि वो जा रहे हैं। ठीक है, इसका ना मास सब कुछ सेम है, बस क्या हो गया चार्ज लगा के। तुमने क्या निकाला कंक्लूजन, एनोड रे कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, कि जो एनोड रे है वो क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल से बना है, या है इसके अंदर, खत्म बात। नेक्स्ट वाला, दिस आयन फॉर्म ड्यू टू आयोनाइजेशन ऑफ गैस। अब क्या, ये आयन कैसे फॉर्म हुए, ड्यू टू आयोनाइजेशन ऑफ गैस की वजह से आयन फॉर्म हुए। ठीक है भैया। नेक्स्ट, द मास ऑफ पार्टिकल डिपेंड ऑन गैस यूज। अब जो मास ऑफ द पार्टिकल है वो डिपेंड करता है कि कौन सा गैस यूज किया। मान लेते हमने इसमें गैस कुछ और यूज किया तो डिफेक्ट कम हुआ, कोई और गैस यूज किया तो डिफेक्ट ज्यादा हुआ। तो ओनली द हाइड्रोजन गैस दिस पार्टिकल कॉल्ड प्रोटॉन। तो सिर्फ हाइड्रोजन गैस की वजह से इस पार्टिकल को हम क्या बोलते हैं, प्रोटॉन बोलते हैं। ठीक है, आप समझो पूरा आराम से। उससे हमने क्या था, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, इस बार है एनोड रे। कैसे, कैथोड रे में हमने ये यूज किया था कैथोड रे, तो कहां जाता है वो, कैथोड से एनोड जाता है। इधर यूज किया एनोड रे, कहां जा रहा है, एनोड से कैथोड की तरफ जा रहा है।
ठीक है, मतलब पॉजिटिव से जा रहा है नेगेटिव को जा रहा है, मतलब भैया वो कब जा सकता है, जब उसे नेगेटिव उसे अट्रैक्ट करे, और अट्रैक्ट कौन करेगा, पॉजिटिव करेगा। तो मतलब कि एनोड रे में जो एनोड रे वो पॉजिटिव है, ये पैदल वेव को डिफ्लेक्ट कर रहा है, पर उसके अंदर कोई चार्ज भी होगा, कोई मास भी होगा 101%, ये निकला। और गैस को अलग करने से क्या हो रहा है, चेंज आ रहा है उसके मास में, ठीक है। और हमने इस प्रोटॉन को हमने यूज किया हाइड्रोजन गैस की प्रेजेंस में, क्योंकि वो आसान होता था, ठीक है। ठीक है, आप क्वेश्चन देखो, एनोड रे वर डिस्कवर बाय गोल्डस्टीन, एनोड रे को डिस्कवर करने का गोल्डस्टीन ने, बट नेम्ड बाय रदरफोर्ड। मैं क्या बोल रहे हैं कि एनोड रे को डिस्कवर किसने किया, गोल्डस्टीन ने। किसने किया, गोल्डस्टीन ने किया। लेकिन भैया हम नाम रदरफोर्ड क्यों रहते हैं, क्योंकि रदरफोर्ड ने इसको कॉइन किया, कॉइन मतलब होता है नाम दिया, ठीक है। जिसको कोई भी करे, लेकिन नाम किसने दिया, रदरफोर्ड ने, इसलिए हम बोलते हैं कि प्रोटॉन की खोज किसने की, रदरफोर्ड ने। याद है ईट पर नाच, ईट पर नाच, इलेक्ट्रॉन थॉमसन, प्रोटॉन रदरफोर्ड, न्यूक्लियस चैडविक। प्रोटॉन हम बोलते हैं रदरफोर्ड, तो खोज किसने किया, गोल्डस्टीन ने, बट गोल्डस्टीन नाम ही नहीं दे पाया गोल्डस्टीन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे है, द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन बिकम वेरी रेयर बिकॉज। अब हो रहा है कि भैया प्रोटॉन की खोज भैया कर लिया हमने, मैं न्यूट्रॉन की खोज करी, लेकिन भैया प्रोटॉन की खोज करी भैया, इलेक्ट्रॉन की खोज करी भैया, तो भैया न्यूट्रॉन अब तक मिला क्यों नहीं हमें, क्यों, न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, क्या ये बात सही है, नहीं भैया। क्यों भैया, क्योंकि भैया जो भैया प्रोटॉन है भैया वो भी न्यूक्लियस में रहता है भैया, तो ये तो गलत हो गया। न्यूट्रॉन हाईली अनस्टेबल पार्टिकल, भैया क्या सही है, ये भी गलत है। न्यूट्रॉन आर चार्जलेस, न्यूट्रॉन आर नॉट मूविंग, तो क्या है, न्यूट्रॉन आर चार्जलेस। ये क्या क्या एनोड कैथोड की तरफ जा रहे थे क्योंकि चार्ज था, लेकिन न्यूट्रॉन का कोई चार्ज था नहीं होता, तो भैया न्यूट्रॉन को भैया हम कैसे खोजेंगे भैया, साइंटिस्ट ने भैया कैसे खोजा, वो बढ़िया आ गए, दंगे की बात ही नहीं, ठीक है। लास्ट लाइन क्या है, एनोड रे आर स्ट्रीम ऑफ पॉजिटिवली चार्ज आयन प्रोड्यूस इन अ डिस्चार्ज ट्यूब दैट मूव टुवर्ड द कैथोड। लास्ट लाइन है ताकि तुम्हें आसान से याद रहा कि एनोड एक्सपेरिमेंट क्या है, बेसिकली वो एक डिस्चार्ज ट्यूब होता है जिसमें वो एनोड से कैथोड की ओर मूव करता है, वो है एनोड रे एक्सपेरिमेंट, क्या ना, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट कैथोड से एनोड की ओर, एनोड रे एक्सपेरिमेंट एनोड से कैथोड की ओर, कैथोड मतलब नेगेटिव, एनोड मतलब पॉजिटिव, खत्म बात, और वो याद करना ही नहीं है, ठीक है। आप पढ़ते हैं हमारा लास्ट न्यूट्रॉन का। न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक, चैडविक से बोलूंगा मैंने, एंड इट इज न्यूट्रल पार्टिकल विथ नो इलेक्ट्रिकल चार्ज। ये एक क्या है, न्यूट्रल पार्टिकल होता है जिसमें कोई इलेक्ट्रिकल चार्ज नहीं होता। अब उसको हमने खोजा कैसे, उसको खोजा था बेरिलियम बोम्बार्ड एक्सपेरिमेंट ने, ठीक है, बेरिलियम बोम्बार्ड एक्सपेरिमेंट के थ्रू। बेरिलियम बोम्बार्ड एक्सपेरिमेंट वाज कंडक्ट बाय चैडविक सर in 1932 to discover neutron by hitting beryllium with the alpha particle। अब जो हमारे चैडविक सर थे ने क्या किया, अल्फा पार्टिकल को बेरिलियम पे टकराया चेक करने के लिए। भैया भैया ठीक है भैया, लेकिन भैया हमें भैया चाहिए विजुअलाइजेशन भैया, हमें चाहिए अच्छे से भैया समझना, है ना, समझते आ जाओ। तो ये है हमारा बेरिलियम बोम्बार्ड एक्सपेरिमेंट, क्या है, अल्फा पार्टिकल टकरा रहा है, यहाँ पे एक बेरिलियम की क्या है वॉल, यहाँ क्या है पैराफिन वैक्स की क्या है वॉल है, ठीक है। ये यहाँ पर एक हो रहा है रिएक्शन, इसी रिएक्शन की वजह से हमें पड़ेगा मालूम, ठीक है, ठीक है, जानना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेसिकली टकराने के बाद रिएक्शन नहीं फर्दर आगे हो रही है। आप समझते सेटअप क्या है, आर थिन शीट ऑफ बेरिलियम मेटल वाज यूज्ड, एक पतली शीट हमने यूज किया, क्या हमने बेरिलियम यूज किया, ठीक है। इट वाज बॉम्बार्ड विद अल्फा पार्टिकल He2+ फ्रॉम द रेडियोएक्टिव सोर्सेस लाइक पोलोनियम। क्या क्या हमने एक अल्फा पार्टिकल को हमने क्या किया, हमें एक अल्फा पार्टिकल को छोड़ा किस पे, बेरिलियम की शीट पे, ठीक है, ठीक है।
इन फ्रंट ऑफ बी अ पैराफिन वैक्स ब्लॉक वॉज प्लेस। अब इन फ्रंट ऑफ बेरिलियम हमने एक पैराफिन वैक्स को डाला ताकि ताकि वो ब्लॉक करे बेसिकली, मतलब बेरिलियम ने पैराफिन वैक्स को क्या किया, ब्लॉक कर रखा है। तो काम करके आगे बताएंगे। नेक्स्ट, आ डिटेक्शन स्किन वॉज यूज टू ऑब्जर्व एमिटेड पार्टिकल। आपने क्या किया, हमने एक डिटेक्टर, एक स्किन हमने यूज की ताकि हम देख सकें कि आखिरकार एमिटेड पार्टिकल को हम अच्छे से ऑब्जर्व कर सकें, इसलिए ऑब्जर्व कर सकें। ठीक है, आप देखते हैं ऑब्जर्वेशन। फर्स्ट, व्हेन अल्फा पार्टिकल हिट बेरिलियम, क्या किया, जब अल्फा पार्टिकल ने बेरिलियम को हिट किया तो आ न्यू टाइप ऑफ रेडिएशन वॉज प्रोड्यूस। क्या क्या कि जब अल्फा पार्टिकल बेरिलियम को हिट किया तब मैंने देखा कि एक नया प्रकार का रेडिएशन क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है। अब इस रेडिएशन आगे रहे, फर्स्ट हैड नो चार्ज। अब इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है। क्यों चार्ज नहीं है, हमने लाके देखा मैग्नेटिक इलेक्ट्रिसिटी को, वो कोई भी डिफ्लेक्शन शो कर नहीं रहा है, कुछ नहीं कर रहा शो, तो मतलब कोई चार्ज नहीं होगा। नेक्स्ट, हैड हाई पेनिट्रेटिंग पावर। मतलब क्या कहते हैं कि बेरिलियम के अंदर एब्जॉर्ब करने की जो पावर है वो कितनी है, उसको कुछ कर नहीं रहा है। नेक्स्ट, व्हेन दिस रेडिएशन स्ट्रक पैराफिन वैक्स प्रोटॉन वाज इजेक्टेड हाई स्पीड। क्या क्या, अब हम देख रहे हैं कि जब 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 रेडिएशन ने क्या किया, जब इस रेडिएशन ने पैराफिन को टकराया तब हम देख रहे हैं कि जो प्रोटॉन है वो हाई से निकल रहा है। ध्यान दो, देखो ये अल्फा पार्टिकल आया, ये क्या है, बेरिलियम है, ये क्या है तुम्हारा, पैराफिन वैक्स है। ठीक है, अब क्या किया इसने क्या किया, इसने एक न्यू टाइप ऑफ रेडिएशन निकाली, ऐसे आया तो मैंने देखा कि जो पी है वो निकल रहा है। पी क्या निकल रहा है, अब कॉमन सेंस निकालो कि पी क्यों निकल रहा है, अचानक से क्यों निकल रहा है। अगर इसके अंदर पी निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन तो चिपक जाता है लेकिन पी निकल रहा है, क्या हो सकता है, क्या इसका पी है, नहीं तो अलग जाता, क्या रीजन क्या है पीछे, तो जान दो। कॉमन सेंस लगा, आपके दो बॉल है, एक बॉल रखी हुई है, एक बॉल अपने, आप एक बॉल को मारोगे तो क्या होगा, दूसरी बॉल से निकलेगी, है ना। तो मतलब कि कुछ ना कुछ चीजें जो इसे टकरा रहा है, कुछ ना कुछ चीज क्या है टकरा रहा है, लेकिन यहाँ पर न्यू टाइप ऑफ फॉर्मेशन फॉर्म हो रहा है, ना तो इलेक्ट्रॉन है ना तो ये प्रोटॉन है। तो मैं समझ गए इसके अंदर कोई चार्ज ही नहीं है, इसके अंदर कोई चार्ज ही नहीं है, चार्ज नहीं है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक डिफरेंस होने का ना कोई चार्ज नहीं है, मतलब क्या ये न्यूट्रल है, क्या है न्यूट्रल है, लेकिन इसके अंदर मास भी है। कैसे मास, कैसे, क्योंकि वो उससे टकरा रहा है पैराफिन वैक्स में और जो प्रोटॉन है उसको निकाल रहा है, उसको क्या कहना है, निकाल रहा है, तो मतलब उसको मास भी है। मतलब समझ गए, हमारे पास एक थर्ड फंडामेंटल यूनिट भी नाम है, क्या, न्यूट्रॉन है, जिसका मास होता है, ठीक, जिसका मास होता है और न्यूट्रल होता है। ठीक है, द रेडिएशन कंसिस्ट ऑफ न्यूट्रल पार्टिकल कॉल्ड न्यूट्रॉन। जो रेडिएशन है उसके अंदर कोई न्यूट्रल पार्टिकल है जिसका नाम क्या है, न्यूट्रॉन है। नेक्स्ट, जिसके अंदर नो चार्ज है और मास नियरली इक्वल टू प्रोटॉन है। मास क्या है, नियरली इक्वल टू प्रोटॉन है, तभी तो उसको निकाल पा रहा है। अगर कम होता तो निकाल नहीं पा, ज्यादा होता निकाल लेता, ज्यादा होता तो भी हल्का चेंज आता है, वो मतलब थोड़ा चेंज आता। ठीक है, समझो कि एक पार्टिकल का काम का न्यूट्रॉन है जो कि मास का सिमिलर है, किससे सिमिलर है, प्रोटॉन। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट बोला है दिस न्यूट्रॉन नॉक आउट प्रोटॉन फ्रॉम द पैराफिन वैक्स ड्यू टू कोलिजन। आगे क्या बोल रहा है कि ये न्यूट्रॉन क्या कर रहा है, पैराफिन वैक्स से प्रोटॉन को निकाल क्यों पा रहा है, ड्यू टू कोलिजन। दो चीज टकराएंगी, दो चीजें टकराएंगी तो क्या अलग होंगे, कॉमन सेंस से। तुमने एक बॉल फेंका, मैंने एक बॉल फेंका, दोनों बॉल टकराई, अब क्या होगा, क्या दोनों बॉल रुक जाएगी, नहीं भैया, बाउंस बैक हो गए भैया, वापस से बाउंस हो गई। ठीक है, तो न्यूट्रॉन इनसे टकराया, प्रोटॉन वहां से निकला। ठीक है, ये डायग्राम, ठीक है, देखा पता नहीं। अब ये है वापस सेम चीज, पहले समझते कुछ चीज। न्यूट्रॉन इज द फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ द एटॉमिक न्यूक्लियस एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड प्रोटियम। ये सब में मिलता है, बस हाइड्रोजन और प्रोटियम को छोड़कर।
ठीक है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन ये रहा, प्रोटॉन ये रहा, न्यूट्रॉन ये रहा, सिंबल, मासेस, मास सब में होते हैं, चार्जेस, ये चार्ज था, न्यूट्रॉन पे चार्ज होते नहीं होते भैया, ठीक है भैया। थॉमसन, गोल्डस्टीन और चैडविक, तो गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड और चैडविक, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। आप बच्चों ध्यान दो, आज की क्लास में सीखा कि फंडा मेरे पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को मैंने डिस्कवर कैसे किया, ठीक है। लेकिन क्या भैया चलो खत्म नहीं, अब हम सीखेंगे मॉडल ऑफ एटम कि जे थॉमसन ने कौन सा मॉडल लिया था एटम का, जब ने खोज किया था कि इलेक्ट्रॉन है, हाँ है ना, तो लगता था कि बस इलेक्ट्रॉन ही है पूरे एटम में, लेकिन बाद में खोज किसी थी प्रोटॉन की, प्रोटॉन आया, फिर न्यूक्लियस भी तो, फिर न्यूट्रॉन भी तो आया आगे, तो उन सबको अलग अलग टाइमलाइन पढ़ेंगे कि किस किसने क्या क्या टाइमलाइन दिया था, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है, और अगली क्लास में हम पढ़ेंगे मॉडल ऑफ एटम, ठीक है। बाय बाय।